हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देख लीजिए आज मार्केट ने कहाँ मूव किया है, कल मार्केट क्या कर सकता है। देखिए आज हमने प्लानिंग करी हुई थी बैंक निफ्टी के अंदर कि अगर मार्केट कल का डे का हाई ब्रेक करता है उसके बाद एक अच्छी खासी हमें मूव देखने को मिल सकती थी। ठीक है, ये हमने ऐसी प्लानिंग करी हुई थी, बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं है। मार्केट ने जरूर ये वाले लेवल्स को ब्रेक किया, रीटेस्टिंग पे भी कोई सीन आपको देखने को मिला नहीं। उसके बाद मार्केट ने ये वाले रेजिस्टेंस को फेस करते हुए मार्केट सीधा इवनिंग से ही फिर नीचे की साइड आ गया। देखिए आज के दिन भी मार्केट ने कोई इतनी अच्छी मूव दिखाई नहीं है, उसी रेंज में मार्केट काम कर रहा है। देखिए उसके पीछे का एक रीज़न था कि आज के दिन मार्केट में एक अच्छी खासी आनी थी न्यूज़। उसकी बात करें तो इसकी वजह से ना मार्केट इम्पैक्ट कम दिखाता है। आज के दिन यूएस के अंदर न्यूज़ आनी थी। अगर हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो देखिए आज के दिन सीपीआई के डेटा आने वाले थे और आज फेड का रेट का डिसीजन भी है। ठीक है जी, सीपीआई के डेटा भी थे यूएस के। तो इसकी वजह से एक मेजर एक इकोनॉमिक डाटा आने वाला था, उसकी वजह से उससे पहले मार्केट मूव नहीं कर सकता था। ये रीज़न था आज के पीछे के एक मूव ना आने का। ठीक है जी, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों ही। निफ्टी में तो हमने प्लानिंग करी ही नहीं थी बाइंग करने की, बैंक निफ्टी में हमने कर रखी थी प्लानिंग, पर हमने हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आज मार्केट वर्क नहीं किया है। कोई बात नहीं, कल दोबारा आएगा, कल की प्लानिंग कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी की बात करें पर्टिकुलर, तो निफ्टी के अंदर अब कम से कम ये 3 दिन हो चुके हैं निफ्टी के अंदर एक ही रेंज में मार्केट को काम करते हुए। ठीक है जी, ये अपर लेवल की रेंज है 23,400 के आसपास। लोअर साइड की एक सपोर्ट लेवल की रेंज है 23,200 के आसपास की। ठीक है, इसी बीच में मार्केट कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। 200 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, काफ़ी नैरो रेंज है। इस रेंज का जिस साइड भी ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट होता है तो एक अच्छी आपको मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करें इस चीज़ को तो देखिए यहाँ पे हमने करा ये वाला लेवल 23,200 के आसपास का लेवल। ठीक है, ये एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अपर साइड का लेवल्स पे ये वाले लेवल्स का था आज के दिन ब्रेकआउट, बट मार्केट ने उस ब्रेकआउट को फेक आउट बना दिया। देखिए मैंने आपको सीन बता रखा है कि कभी भी मार्केट अगर रेंज में काम कर रहा है बट उसका एक फेक आउट हैपन हो जाता है। फेक आउट यहाँ पे हैपन हो रखा है, सिंपल ये वाले सपोर्ट पे मार्केट को ऊपर जाना था बट ऐसा नहीं हुआ, इसके नीचे मार्केट आ रहा है तो ये अपने इस वाले लेवल्स को तो टेस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, हो सकता है कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें सीन देखना पड़ेगा कि क्या सीन क्रिएट होता है कल के दिन। अगर 23,200 के आसपास का लेवल के नीचे एक अच्छी खासी आपको रेड कैंडल दिखती है, शॉर्टिंग आप कर सकते हैं। 23,000 राउंड नंबर है, उस वहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। 200 पॉइंट का टारगेट होगा यहाँ पे भी, काफ़ी ठीक टारगेट है डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है 23,000 का तो ठीक है। अब अगर मान के चलिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो आप कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है, जब तक कि ये वाले लेवल्स 23,400 के आसपास का जो लेवल है, 440 का जो लेवल है, ये जब तक के इसके ऊपर के लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता निफ्टी के अंदर, कुछ भी प्लानिंग बाइंग की साइड मत कीजिएगा। ठीक है, ये अगेन एक रेंज में ही है, ये रेंज में ही रह सकता है। इसकी प्लानिंग आप करते हुए चलिए, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है और ऊपर से सेलिंग भी आ सकती है। ब्रेकआउट्स के अभी चांसेस कम है। बाकी कल एक अच्छी आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि जो न्यूज़ का मार्केट वेट कर रहा था वो मार्केट में न्यूज़ आ चुकी है और एक 11:30 बजे भी न्यूज़ है, उस पर भी मार्केट न्यूज़ आ जाएगी फेड के रेट। ठीक है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जहाँ तक है सब सेम ही रहने वाले हैं फेड के डिसीजन, अभी कुछ ज़्यादा होगी नहीं, पर येट फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो कल के दिन आपको देखने को मिल सकती है एक आइदर साइड ब्रेक डाउन या फिर आइदर साइड ब्रेक आउट की। ठीक है, ब्रेक डाउन के मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, ब्रेकआउट्स के भी मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। ठीक है जी, चलिए बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम केस है। बैंक निफ्टी ने पर अभी तक अपना ऑल टाइम हाई का जो लेवल है, जैसे कि निफ्टी यहाँ पे कहीं पे अपना ट्रेडिंग कर रहा है इस टाइम पे, पर बैंक निफ्टी के पास अभी वो एक रूम है अपर साइड के लिए, वही हम कैप्चर करने वाले थे आज के दिन बट हम फेल हो गए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कल दोबारा दिन आएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो बिना एसएल के कभी कोई ट्रेड प्लान मत कीजिए। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ आप बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका एसएल, उसका रिस्क पहले से डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद कहीं पे उसके टारगेट रिवार्ड फाइंड कीजिए। और एक बात तो ध्यान रखिएगा कि 1:2 से कम का रिस्क टू रिवार्ड आपको प्लान नहीं करना है।
ठीक है जी। आप अगर 1 रुपये का रिस्क दे रहे हैं तो कम से कम 2 रुपये का रिवार्ड कमा के चलिए। यही एक लॉन्ग रन में काम आने वाली चीज़ है। इसी से ही आप एक मुनाफे में रह सकते हैं इन दी एंड महीने के। अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो आप भूल जाइए, आप कितना भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं एक दिन, आप नेक्स्ट दिन आके वो सारा का सारा मार्केट को वापस दे जाएंगे। आप 1 रुपया भी घर पे नहीं लेके जाएंगे। इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलिए। ये चीज़ की आपको ट्रेड मिल रही है तो ही ट्रेड प्लान कीजिए, वरना ट्रेड प्लान मत कीजिए। ठीक है, तो यही हम आज के दिन का था। यहाँ पे अराउंड 1:3 की प्लानिंग हो सकती थी अगर मार्केट ये ट्रेड पे काम कर जाता तो। कोई बात नहीं, 1 रुपये का हमने एसएल दिया, अब नेक्स्ट दिन दोबारा हम 1 रुपये का एसएल देंगे इन ऑर्डर टू मेक 2 और 3 रुपीज़। ठीक है जी, सिंपल सा केस है। अब यहाँ पे भी हम थोड़े से लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कल कौन से लेवल्स के ऊपर कर सकता है अपना ट्रेडिंग। ठीक है, तो देखिए मार्केट के पास अभी डाउन साइड के लेवल्स 49,600 के आसपास है। काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट काम कर रहा है। 1 2 3 4 5th टाइम भी कल के दिन देखना होगा कि क्या कर सकता है। अगर ब्रेक डाउन आता है तो आपको यहाँ पे 49,000 का जो राउंड नंबर है, 49,600 से लेके 49,000 राउंड नंबर जो है वहाँ तक की आपको ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, काफ़ी बड़ी ट्रेड हो सकती है। 1:4 तक की भी प्लानिंग कर सकते हैं आप। बट उससे पहले यहाँ पे भी एक कहीं आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा 49,400 के आसपास। तो हो सकता है मार्केट पहले एक ही रन में नीचे की साइड आ जाए, उसके बाद तो आपको नेक्स्ट में यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेवल्स है, नेक्स्ट कहीं पे आपको ये बाइंग देने देखने को मिल सकती है सेकेंड हाफ के अंदर। ठीक है जी, अगर ये कुछ प्लानिंग होती है तो मॉर्निंग के अंदर ही मार्केट सुबह से ही नीचे चला जाता है पैनिक में। तो पैनिक की कोई ऐसी बात है नहीं। अगर 49,600 49,900 पे मार्केट क्लोज हुआ है आज के दिन। ठीक है जी, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके 49,200 तक भी आ जाता है तो कितने पॉइंट की फॉल आ जाएगी? अराउंड 800 पॉइंट। अब ये 800 पॉइंट के फॉल कोई पैनिक क्रिएट हुआ है? नहीं। कोई ऐसा रीज़न है कुछ कि मार्केट को फॉल करना चाहिए? कुछ भी रीज़न नहीं है। ठीक है, बल्कि और फेड का जो रेट का डिसीजन है उससे और क्लियर हो जाता है कि अब नेक्स्ट वाली साइकिल जो आने वाली है फेड की रेट के डिसीजन की, उसमें पक्का ही रेट को घटा दिए जाएंगे। तो उससे और मार्केट के अंदर थोड़ा बाइंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है जी, तो पैनिक की ऐसे करने वाली कोई बात है नहीं। बाकी अभी इसमें ऊपर का रूम देखने को मिल रहा होगा आपको 51,000 के आसपास का, जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के लेवल्स है। ये टेस्टिंग में यहाँ पे गैप है। निफ्टी ने वो गैप फिल कर दिए हैं, बैंक निफ्टी अभी वो गैप फिल नहीं किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक मूव अच्छी आ सकती है। अब यहाँ पे ये वाला लेवल्स ब्रेकआउट के लेवल्स हो जाएंगे। बाइंग करने के लिए आपको 50,200 के ऊपर बाइंग प्लान करनी है। 51,000 के आसपास यहाँ पे 1:2 की प्लानिंग करना सिंपल, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो। कल ध्यान रखिएगा, मूव किसी में भी मिल सकती है, आइदर डाउन साइड या फिर आइदर अप साइड। ठीक है जी, ये लेवल्स पे मार्किंग करके रख लीजिए, चाहे कल ब्रेक हो चाहे उसके नेक्स्ट दिन ब्रेक हो। ये लेवल ब्रेक आपको एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी वन साइड मूव देखने को मिल सकती है। 1:2 एटलीस्ट आपको प्लानिंग करनी चाहिए जिस साइड पे ये रेंज ब्रेक होती है तो। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाद में फिर मिलते हैं। गुड बाय।